कि एक बच्चा जो जन्म लेता है थर्ड थर्ड जेंडर के साथ, वो बच्चा शारीरिक रूप से अलग होता है? नहीं, नॉर्मल एकदम कॉमन जैसे आप वैसे में, बस थोड़ा सा बात करने का एक उसका अलग तो अंदाज उसके होता जीन्स है। में या उसके थोड़े से Yes. हाव भाव में अंतर होता अंतर है? होता है, चलने में अंतर होता बच्चा है। किन्नर पैदा नहीं होता है, या उसका कोई शरीर से अंग से कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे कहा जाए ये किन्नर है और ये पुरुष है ये नारी है। वो सेम के साथ पैदा होता है, के साथ। लेकिन वक्त के साथ धीरे 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 उसके अंदर बदलता है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जी, तो क्या शारीरिक अंगों का विकास होता है या व्यवहार का विकास होता है? व्यवहार का विकास ज्यादा होता है। अच्छा जिस लिंग के साथ मैं पैदा हुई, जी उस लिंग के बारे में तो मैं क्या बोलूं, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं उस चीज को, तो लिंग का साइज छोटा होता है। अगर मैं खुले तौर से बात करूं एकदम नॉर्मली, तो लोग बोलेंगे अरे आपका बच्चे का लिंग तो ऐसा है, तो ये कैसे होगा, क्योंकि बाकी तो सबके नॉर्मल है। बिल्कुल। तो ये सब अगर दिमाग में कोई मेरे मदर फादर के डालेगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े वहीं पे भ्रमित होंगे, क्योंकि हमने कोई पाप तो नहीं किया। बिल्कुल। हमेशा मेरी माँ बोलती थी कि मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किया, तेरे फादर तो चले गए, तेरे पापा तो चले गए, तुझे मुझ पे छोड़ के चले गए। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ मुझे खुद को तकलीफ देता था कि मैं बोलती थी कि मैं क्यों पैदा हो गई, मुझे क्यों सब बोलते हैं, मुझे क्यों बाहर जाने से रोकते हैं, मुझे क्यों किसी से बात करने से टोकते हैं। अगर मैं चल रही हूँ या मैं गाने पे डांस कर रही हूँ तो मुझे रोक देते थे, या दो झापड़ मुझे पड़ती थी कि नहीं तुम नहीं करोगे, तो तुम लड़की जैसा व्यवहार मत करो। हाँ तुम ऐसे, हाँ ये अपेक्षा थी कि तुम बाकी लड़के कैसे चल रहे, बाकी भाई कैसे रहते, वैसे क्यों नहीं रहती। या तो तुम किसी से बात नहीं करती, या तो तुम अपने आप में ही रहती, या कई बार मेरी इच्छा होती थी कि मैं दीदी के कपड़े पहनूं, कई बार आईने के सामने बैठूं तो मैं उनका श्रृंगार करूं। तो ये सब देख के मुझे हमेशा मार खाना पड़ता था, और उस चक्कर में मैं कभी घर से बाहर नहीं जा सकती थी कि अगर मैं घर से निकलूंगी तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, मेरे कजन्स मुझे क्या बोलेंगे। लेकिन फिर भी मैं इतनी स्ट्रांग थी कि मैं स्कूल जाने लगी। वहाँ पे 2 बजे की छुट्टी में हम लोग डांस करते थे, तो मैं हमेशा लड़कियों के गाने पे डांस करती थी। लेकिन शाम को 5 बजे घर आके सब बताते थे कि आज ये नाच रहा था, ये वो कर रहा था। तो उसमें रात को 8 बजे मुझे मार पड़नी है। डे टू डे एक बना हुआ था कि आज पवित्रा मार खाएगी, ऐसा खाएगी कि उसके होठ भी फूटेंगे, उसको नाक से खून भी आएगा। तो ये सारी चीजें जब होने लगी। तो आपका नाम क्या मेरा था? नाम जो था वो ज्ञानेश्वर था। ज्ञानेश्वर, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में मेरा सबसे पहला नाम ज्ञानेश्वर था। मराठी में ज्ञानेश्वर बोला जाता है, तो सब लोग मुझे नान्या बोला करते थे बचपन में। लेकिन एक गांव की लैंग्वेज ना, अगर ऐसा हिलता डुलता लड़का अगर चलता है और वो उसके लिए अलग अलग नान खटाई, 10-4, मीठा चावल, या फिर वो एक जैसे आप मराठी लावनी वगैरह आप देखते हैं तो उनके साथ जो नाचे होते हैं उनके एक अलग नाम होते हैं मराठी में, ढमक्या। तो ये ऐसे सारे नामों से मुझे बुलाया जाता था। लेकिन मैंने कभी पीछे पलट के देखा नहीं कि ये मुझे क्यों चिढ़ा रहा है, क्योंकि मुझे खुद पता ही नहीं था। मैं तो नॉर्मल मेरे भाई बहनों जैसे जिंदगी जी रही थी। हाँ, कहीं थोड़े सिम्टम थे कि मैं अपने आप में थी, मुझे वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी कि जो मेरे भाई को मिल रहा है वो मुझे मिलना चाहिए, या मेरी बहन को मिल रहा है वो मुझे मिलना चाहिए। मुझे यही था कि मैं पढ़ाई करूं, 2 टाइम मुझे खाना मिल रहा है, मैं खाना खाऊं और अपने इसमें मस्त रहूं। ना मुझे कोई फ्रेंड चाहिए, ना मुझे कोई और चाहिए। तो एक वो तो था। दोस्त बनते थे या इस कारण दोस्त नहीं बन पाते थे। लेकिन जब मैं 10th में वगैरह जब बड़ी हो गई और मैं 10th में गई 7th के बाद, तो मेरे साथ रहने वाले लड़कों को हमेशा चिढ़ाया जाता कि तू तो मतलब जो एक कोड लैंग्वेज हमेशा होती थी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोगों को, नहीं यार मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, सब चिढ़ाते हैं, तुझे चिढ़ाते हैं तो फिर मुझे भी कोई ना कोई बोलता है। तो इस तरीके से जो मैंने 12th तक मेरा जीवन बिताया गाँव से, कि हमेशा कोई आके अरे ज्ञानेश्वर तुझे पता है 10-4 किसको बोलते हैं, मुझे खुद को ही पता नहीं कि 10 में से 4 चले गए, 6 रह गए, तो छक्का, बायल्या। तो ये जो शब्द थे कॉमन, ये जो गांव के शब्द थे, और मुझे लगता था कि मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ मैं एक बड़ी अकेली शेर हूँ। कि बोलते ना एक छोटे से तालाब में रहने वाला मेंढक, वो बोलता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ,
और वो बिल्कुल चिल्लाता है, ड्राओ ड्राओ, पूरे गांव को जगाता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि अगर मैं समुंदर में चले जाऊं तो मुझसे बड़े और कितने होंगे। तो सेम कहानी मेरी थी कि मैं जब नागपुर आई। तो नहीं, फिर एक बार बचपन पे जाते हैं जी। कि आपने कहा कि माता जी ने आपको एक्सेप्ट किया, बड़ी बहन ने भी एक्सेप्ट किया, परिवार ने एक्सेप्ट किया। हाँ, उनका एक ही कहना था हाँ कि हम नहीं चाहते हाँ। कि तुम किसी किन्नरों के पास जाओ, अच्छा। किसी सिग्नल पे भीख मांगो। हाँ। सबसे पहले तुम पढ़ाई करो। पढ़ाई अगर तुम करोगे, पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हें कैसे रहना है, लेकिन तुम पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं तुम ये सब चीज़ों से